अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं रेसिपी चिकन लोडेड फ्राइज़ विद चीज़ सॉस और ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी तरीके से आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। यकीन करें एक दफ़ा आप लोग घर में बनाएँगे तो बार-बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बेतहाशा मज़ेदार और बच्चों के लिए तो बस समझें कि बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था। चिकन ब्रेस्ट पीस से मैंने यहाँ पर लंबी-लंबी स्ट्रिप्स कटी हैं और इसमें कुछ मैरिनेशन अब हम कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून और थोड़ा-सा इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड किया और इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट किया अच्छे से और इसे रख दिया तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे, इसे हमने छीला और फ्राइज़ को कट करने के बाद 1 से 2 मिनट बस बॉयल किया। इसके बाद हम इसे क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लोर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा-सा सॉल्ट लेकर इसे अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे रख देना है। अब हम एक सॉस तैयार करेंगे जिसे हम फ्राइज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है और 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 से 3 अदद लहसुन की कलियों को रफली चॉप करके ऐड कर लूँगी और इसके बाद इसे खुशबू आने तक फ्राई करना है। लहसुन को जलाना नहीं है, बस जैसे ही इसकी खुशबू आती है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए भून लेंगे। खुशबू आने तक मैदे को भी हमने भूनना है, लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। इसके बाद मज़ीद हमें हीट को लो करना है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब हम यहाँ पर दूध रखेंगे और मिल्क को हमने इस तरह से ऐड करते जाना है और स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करना है। याद रखिएगा कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मेरे पास चीज़ था वो मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा-सा मिल्क और ऐड किया है ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। सॉस को बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं रखना है और थिन करने के लिए हम इसमें मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। क्रीमी सा हमें एक टेक्सचर चाहिए और इस तरह से ये सॉस तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमने चिकन को जो मैरिनेट किया था बस उसको हमने सिंपल मैदे के साथ कोट किया है और यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ठंडे पानी में चिकन को डाल के कोट कर लें, थोड़ा-सा इस पे आपको अच्छी-सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। इस तरह से तमाम चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। मेरे चैनल पे टेंडर पॉप्स की रेसिपी भी है, वहाँ से आप जाकर इस चिकन की फुल रेसिपी को देख सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर मैरिनेशन भी बता दी है आपको और जिस तरह से इसको हमने बनाना है, तैयार करना है, वो मेथड भी पूरा बता दिया है। मीडियम हीट पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है और गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत तेज़ हीट हमें नहीं रखना है, मीडियम हीट पर ताकि चिकन जो है अंदर तक गल जाए और बहुत अच्छी-सी क्रिस्पी सी इसकी कोटिंग भी बन जाए। और ये देखिए जनाब ये हो गए हैं तैयार। इस तरह से हम सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे और ये होने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर फ्राइज़ को फ्राई करने की। जो कोटिंग हमने लगाई थी उसको भी हमने अच्छे से हटा देना है उसके ऊपर से और जितनी बाकी रहेगी वो उसको क्रिस्पी करने के लिए काफ़ी होती है। और आप देखें ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राइज़ भी तैयार हैं। कलर देखें और इसका टेक्सचर देखें। यहाँ पर एक सॉस तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ लिया है और 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम ब्लैक पेपर,
इसके साथ ही हमने मस्टर्ड पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे इस पाइपिंग बैग में हम रिफ़िल कर लेंगे। आप चाहें तो फ्यू ड्रॉप्स यहाँ सिरके के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इतने मज़े का बनता है। अच्छा, अब हम इसकी सैंपलिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस से मोल्ड को थोड़ा-सा डाला है और इसके बाद यहाँ पर हम फ्राइज़ ऐड कर लेंगे। फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है, अच्छा, फ्राइज़ को मैंने फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया था क्योंकि सॉल्ट मैंने कहीं भी नहीं डाला था, तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट थी तो मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट इसमें ऐड कर लिया था। अब जो हमने क्रीमी सा सॉस तैयार किया था वो हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। सॉस के बाद यहाँ पर हमने चिकन के जो पीसेस फ्राई किए थे अब वो इसके ऊपर हम रखते जाएँगे। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई इस को बनाकर सेल करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है क्योंकि बहुत सारे लोग शाम के टाइम पर स्नैक्स के तौर पर इसे एन्जॉय करते हैं, बाहर से खरीद के खाते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो रिफ़िल किया था पाइपिंग बैग में वो सॉस भी हमने यहाँ पर इसके ऊपर डाल दिया है। कम-ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। चीज़ी सॉस भी हमने इस पे थोड़ा-सा और ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवरफुल बहुत मज़े का बनता है ये लोडेड फ्राइज़। थोड़ा-सा हमने चिली सॉस से भी इसको गार्निश किया है। आप चाहें यहाँ पर थोड़ी-सी सब्ज़ी, टमाटर और शिमला मिर्च वग़ैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि इसको सिंपल रखना था, तो इसलिए हमने यहाँ ऐड नहीं किया है। अब इसके बाद चीज़ को हमने रखा था यहाँ पर, इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से फैला देना है। आपके पास स्लाइस हो, तो आप चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला, चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये हो गया है तैयार। अब हम इसे थोड़ा-सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। ओरिगानो से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है, तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 180 डिग्री पर हमने इसे ग्रिल करने के लिए यहाँ पर ओवन का इस्तेमाल किया है और यकीन करें 2 से 3 मिनट में ये चीज़ जब मेल्ट हुआ, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतने मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुआ था। 3 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया और ये देखिए जनाब, चीज़ हो गया है मेल्ट और ये फ्राइज़ ज़बरदस्त से तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एन्जॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बेहतरीन से ये लोडेड फ्राइज़ आप लोग अपने घर में ईज़िली तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।